हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या करवाऊंगी लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने इफ़ किया था, इफ़ में हम लोगों ने क्या कहा था, कंडीशंस लगाई थी और उसके बाद हम लोगों ने नेस्टेड इफ़ किया था जिसमें हम लोग कंडीशन लगाते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन लगाते हैं। अगर मुझे एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हो तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर्स, आपके और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लॉजिकल फंक्शन या लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कुछ ही बोल सकते हो आप इसमें से। अच्छा, ये चलता क्या है, समझ लो एंड ऑपरेटर हमारा क्या चलता है। अगर आपके पास कुछ कंडीशंस है, ठीक है, उन कंडीशन में अगर एक भी फॉल्स वैल्यू होती है तो आपका एंड ऑपरेटर क्या शो करेगा, आपका फॉल्स शो कर देगा। ठीक है, मेरे समझ लो 5-6 कंडीशन है, अगर 5-6 कंडीशन में कहीं भी एक आपकी फॉल्स वैल्यू आ जाती है, यानी एक कंडीशन गलत हो जाती है, तो रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ये करना पड़ेगा, हमारी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर हमें ट्रू रिज़ल्ट चाहिए तो। ठीक है, यानी कि जितनी भी कंडीशन लगी है वो सारी सही होंगी, तभी जाके हमारा ट्रू रिज़ल्ट आएगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आप लोगों के मार्क्स होते हैं, ठीक है, किसी किसी पेपर्स पे ऐसा होता है कि कंपलसरी होते हैं 4 सब्जेक्ट। अगर उन 4 सब्जेक्ट्स में आप पास नहीं होते तो आप फेल माने जाते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे चलता है एंड ऑपरेटर कि उन 4 सब्जेक्ट्स में आपको किसी भी हालत में पास होना है। तो ठीक है, अगर उसमें पास नहीं हो, 33 से ऊपर मार्क्स नहीं है, तो आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर काम करता है कि अगर आपकी वैल्यू एक भी ट्रू है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपके सारे ही रिज़ल्ट आपको उसमें ट्रू होने चाहिए। ये अपोजिट काम करता है एंड ऑपरेटर का। अब ये किस में अप्लाई हो सकता है, जैसे कि हमने कुछ पेपर्स दिए, ठीक है, हमने कहा कि हमने मतलब मैंने गवर्नमेंट के 5-6 पेपर्स दे दिए डिफरेंट। मैं कहती हूँ किसी एक में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो वहाँ पे ये चलेगा। तो क्या हुआ, मैंने 4-5 जगह किया ना आपका, लेकिन अगर मेरा किसी एक में भी सिलेक्शन होता तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए मुझे बाकी जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि मैं सब जगह पास होंगी तभी जाके मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी, किसी एक भी सेक्शन में पास होते तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट आता है नॉट ऑपरेटर। ये अपोजिट काम करता है, ट्रू है तो फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा। अगर रिजल्ट आपको अपोजिट दिखाना हो तो वहाँ पे हम ये इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका अच्छा हम लिखते कैसे हैं, कंडीशन कैसे लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने इफ़ में लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। एंड ऑपरेटर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लॉजिकल फंक्शन। लाइक फिर यहाँ पे एक सेल पे वैल्यू डालूंगी मैं भी। ठीक है, ये वैल्यू 50 से ऊपर है, मेरा फर्स्ट बन गया आपका लॉजिकल, यहाँ पे बन गया फंक्शन। ठीक है, सेकंड मैंने क्या डाला, ये वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू, ऐसे कितनी भी लगा सकते हो, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन या लेस देन 50। एक आपका जो H3 में वो 50 से ऊपर होना चाहिए, जो H4 में वो 50 से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे डाले मैंने 55 ऊपर है, यहाँ पे डाल दिया मैंने 60। ठीक है, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है। मैंने कहा था आपको अगर एक भी हमारा यहाँ पे फॉल्स होता है तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, है ना, तो रिज़ल्ट मेरा फॉल्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालती कि मेरी वैल्यू जो है 60 या 70 से नीचे होनी चाहिए, तो दोनों ट्रू हो जाते, ये दोनों वैल्यू ट्रू हो गई तो रिज़ल्ट मेरा क्या आ जाता, ट्रू आ जाता। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे मैं और भी डाल सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 45, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो मेरी ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली वैल्यू है क्या ये 45 के बराबर है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे चेक कर लिया तो ये शो कर देगा ट्रू। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे 60 डाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपका एक भी फॉल्स होता है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारा फॉल्स। समझ में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है। एंड ऑपरेटर लगाया मैंने, H3 में एक वैल्यू डाली मैंने। ठीक है, H3 का है मेरा, H ये रहा, 3 ये रहा। ठीक है, H3 बीच वाला हमारा, इसमें मैंने डाला 55, 50 से ऊपर होना चाहिए, 55 है, 50 से ऊपर है। सेकंड वाली डाली H4, दिस वन 60 से नीचे होना चाहिए, ये 60 से नीचे नहीं है ना, ये 60 है। अगर मैं इक्वल टू डालती तो मेरी वैल्यू ट्रू हो जाती। नेक्स्ट डाला मैंने H2, 45 है। ठीक है, सारे आंसर ठीक है, रिज़ल्ट आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे, और ऑपरेटर, जिसमें एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो रिज़ल्ट क्या आएगा, मेरा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी पे अप्लाई कर दिया, इक्वल टू डाला और, ठीक है, ये वैल्यू ली मैंने इज़ इक्वल टू 45, यही ट्रू हो गया। अब मैं डाल देती हूँ, इसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 60,
और मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए आपकी 60 से, ठीक है। तो 2 इसमें आपके रॉन्ग है और एक सही है, तब भी रिज़ल्ट ट्रू आएगा। क्यों, मैंने आपको बताया था अगर एक भी ट्रू हुआ तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ट्रू। ओके, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, नॉट ऑपरेटर अपोजिट शो करता है और ये हमेशा सिंगल कंडीशन पे ही चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करके देखते हैं, ठीक है। नॉट लगाया मैंने, ठीक है, ये वैल्यू में ट्रू है ना, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया इस तरीके से, तो ये दिखा देगा फॉल्स यहाँ पे, जबकि आपका ट्रू पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट क्या हुआ आपका यहाँ पे कि यहाँ जो वैल्यू है वो ट्रू है, मैंने इक्वल टू डाल के दिखा दिया ट्रू, तो यानी मेरा आंसर ट्रू हो गया ना। लॉजिकल टेक्स्ट क्या हो गया मेरा, ये ट्रू है, तो ये क्या दिखाएगा आंसर आपका फॉल्स दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली 10 और मैंने इसको बताया आपका नॉट लगाया कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 5, ये 5 से ऊपर वैल्यू ना, तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, फॉल्स दिखा देगा, यानी कि ये रिज़ल्ट ट्रू है। इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, ब्रैकेट में ट्रू, ये जो भी है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? ऐसे आप कितने बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, इसमें आगे करेंगे हम लोग, ये करते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ एंड ऑपरेटर की टेबल ना, कि इसमें आपके देखो दूसरी वैल्यू क्या है मेरी, कि जो आपकी कॉस्ट है वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लगानी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में लगाया दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू टायर्स, ढूंढ लेते हैं हमारे पास टायर्स कहाँ हैं, ठीक है। ओके, और ये वैल्यू टायर्स होनी चाहिए और ये वैल्यू जो कॉस्ट है मेरी इज़ ग्रेटर दैन 60 होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, एक सेकेंड, जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी वहाँ पे क्या करेगा वो आपका ट्रू दिखा देगा, बाकी जगह फॉल्स आएगा। डबल कोट से हटा रही थी उस समय, ये लो आपका जो 60 है वो डबल कोट्स के अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, ये देखो आ गई ना अब ट्रू वैल्यू, ये रहे टायर्स जो कि आपके 60 से ऊपर है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्या आता है, और ऑपरेटर, दिस इज़ योर लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। इक्वल टू क्या है, देखो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स के अंदर आता है और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो विदाउट डबल कोट्स चलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 60 बन किया हम लोगों ने, ट्रू हो गया आपका, चेक इट, क्योंकि इसमें क्या था, एक भी अगर ट्रू हुआ तो रिज़ल्ट ट्रू, ये दोनों फॉल्स है, ये विंडो है और ये 50 है, और मेरा क्या था कंडीशन, ब्रेक्स होने चाहिए या फिर 60 से ऊपर वैल्यू। तो बाकी में देखो जहाँ पे ब्रेक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों जगह में ब्रेक्स है ना, तो ये तीनों वैल्यू ऐसी ठीक हो गई, चाहे इनकी वैल्यू 10 हो, 80 हो या कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा वो। ओके, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक भी ट्रू हुआ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, मेरा ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट अपोजिट, नॉट सिंगल कंडीशंस, कौन सी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 60 है, तो जो 60 से ऊपर है वो फॉल्स, जो 60 से नीचे है वो ट्रू। ओके, दिस वन देख लो, ठीक है, दिस वन। ओके, क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो रिज़ल्ट क्या आ रहा है मेरा, ट्रू फॉल्स में आ रहा था। मैं चाहती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट ट्रू एंड फॉल्स में ना आके कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ विद एंड लगाएंगे या इफ़ विद और लगाएंगे या इफ़ विद नॉट लगाएंगे, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे, इफ़ लिखोगे, इसके अंदर ही मुझे लॉजिकल टेस्ट देना होता है ना, तो लॉजिकल टेस्ट पे ही मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगी, ठीक है। एंड ऑपरेटर वैसे ही लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं, जैसे इसमें डाल दिया मैंने, ब्रेक्स डाल दिया, आपका ब्रेक्स लिख दिया इसमें मैंने आपका, ठीक है। ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, ये चेक कर लेगा। ओके, केस सेंसिटिव होता है जैसे कि आपने कैपिटल में लिखा तो कैपिटल ही ढूंढेगा, अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा तो वो स्मॉल लेटर ही ढूंढेगा। ओके, पर्टिकुलर 60 से हो गया, तो हमारा एक सही, दोनों ही सही हैं आपके, तो बेसिकली इसमें, ठीक है। देखो इसमें ब्रेक्स पड़ा हुआ है, ओके, ये 60 से ऊपर वैल्यू है, दोनों अगर ट्रू होते हैं तो हम लोग क्या स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हो दे दो। यहाँ पे मैं वैलिड दे दी हूँ, और अगर इनमें से कुछ ना हो तो इनवैलिड।
ओके, अब ये देखो, ये है आपका लॉजिकल टेस्ट जो मैंने एंड ऑपरेटर लगाया। ये इसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया मेरा, यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर मेरी वैल्यू ट्रू होती है क्या शो करे, वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या शो करे। ओके, देखो यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, आ गया वैलिड, चेक कर लो आप, ठीक है। ओके, देखो जो ये वैलिड वाला ट्रू पार्ट है, जो इनवैलिड वाला है वो फॉल्स पार्ट है। चेक करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने एंड ऑपरेटर लिखा, एंड लिखा था मैंने, दिस वन इज इक्वल टू ब्रेक्स, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 60। ट्रू वाले पार्ट में, तो ट्रू वाले पार्ट में क्या आ रहा है, वैलिड, और फॉल्स वाले पार्ट पे इनवैलिड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे में क्या कर सकते हो, इफ़ विद और का निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखा हमने इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू ब्रेक्स या टायर्स, आपकी इच्छा जो लिखना चाहते हो, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, 90 से ऊपर है। अगर ये दोनों ठीक हो तो क्या दिखा दे, वैलिड। अच्छा, जब भी स्टेटमेंट प्रिंट होती है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है, याद रखना, अदरवाइज़ वो आपका शो नहीं करेगा, एरर दिखा देगा, ठीक है। डबल कोट्स बंद, एंड और लिखना होगी मैं यहाँ पे, और ऑपरेटर ना, ठीक है, बंद, कंट्रोल डी। ओके, ये रहा आपका लॉजिकल टेस्ट। और ऑपरेटर है, ट्रू होता है वैलिड दिखाए, फॉल्स होता है इनवैलिड दिखाए, ठीक है। ये आपका इनवैलिड हो गया क्योंकि यहाँ पे टायर्स नहीं है और वैल्यू 100 से ऊपर नहीं है। ये टायर्स है लेकिन इसकी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ बताया ना, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, तो वो दोनों जो इनवैलिड है, इसका मतलब ना तो वहाँ पे टायर्स है ना उनकी वैल्यू आपकी 100 से ऊपर है, इसलिए वो इनवैलिड शो कर रहा है। ओके, सेम एज आपका आएगा इफ़ विद नॉट, सिंगल कंडीशन चलेगा, ठीक है। क्या ये वैल्यू इक्वल टू है आपकी किससे, ब्रेक से, ठीक है। आपको पता ही है रिज़ल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आता है ना, तो क्या दिखा देगा, वैलिड, अदरवाइज शो कर देगा इनवैलिड, डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट बंद, एंटर, इनवैलिड आ गया आपका दिस वन, ब्रेक्स, जहाँ पे ब्रेक्स है उसको छोड़ के बाकी सब में इनवैलिड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसमें, इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, आप लोग क्या चाहते हो, परसेंटेज निकालना चाहते हो, ठीक है, 2 के बेस पे। तो आप देखो, ये तो सिंपल सा था जिसमें आपने रिटर्न वैल्यू के वैलिड और इनवैलिड, अब मैं परसेंटेज पे बात करती हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग इफ़ में निकालते थे ना अलग अलग, अब मैं क्या कह रही हूँ, 2 क्राइटेरिया चेक करो एक साथ और उसके बेस पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ओके, लाइक आप ले लो यहाँ पे, एंड ऑपरेटर लगाओ, आप ले लो यहाँ पे कोई भी टीवी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर प्राइस पे ले लो। अगर कोई भी प्राइस है जो 5000 से ऊपर है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने बेची है 5000 से ऊपर में, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी कितनी रही हो, कम से कम यहाँ पे 100 रही हो। अगर आपने 5000 में कोई चीज़ बेची है तो कम से कम तुमने 100 क्वांटिटी की तो बेची हो, ठीक है। अगर बेची है तो आपको कमीशन कह लो या जो ख़रीद रहा है उसको डिस्काउंट कह लो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या मिले, प्राइस पे 10% मिल जाए डिस्काउंट, ठीक है। कंडीशन समझ में आई आपको। हम लोगों ने इस प्राइस पे 5000 का किसी ने मुझसे सामान लिया, ठीक है, लेकिन उसने कितना सामान लिया, कम से कम मुझसे 100 से ऊपर लिया हो क्वांटिटी में, ठीक है। कोई रिटेलर मेरे पास आया, उसने कहा मुझे ना आप एक काम करो, आप मुझे दे दो टीवी कितने का है, 10,000 का है, चलो ठीक है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ठीक है, कि 10,000 से ऊपर है, लेकिन वो कह रहा है क्वांटिटी भी कम से कम 100 होनी चाहिए तभी जाके उसको डिस्काउंट मिलेगा। इक्वल टू और डाल दो बेशक इसमें,
100 को भी इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, किसको, रिटेलर को। अदरवाइज़ कोई डिस्काउंट नहीं, सेम प्राइस पे उसको पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसको डिस्काउंट मिलता है तो हमने लास्ट टाइम भी किया इफ़ कंडीशन में कि अगर उसको डिस्काउंट मिलता है तो वो उसके अमाउंट में ऐड हो जाए, किसके अमाउंट में, प्राइस के अमाउंट में, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, नहीं प्राइस के अमाउंट में ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। भैया उतना डिस्काउंट मिला ना, उसका प्रॉफिट होना चाहिए ना, इस तरीके से। अब माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरी बड़ी वैल्यू है वो माइनस हो गई, किससे, डिस्काउंट से। तो C47 आगे लिखिए, माइनस कीजिए और फिर कर दीजिए, 9000 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही निकाल लो सारे, 5000 का आ गया था डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि आपका 5000 के तो बराबर है और क्वांटिटी 200 है ना, सबकी क्वांटिटी ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा है, ओके। इधर नहीं मिला उसको डिस्काउंट, सेम वैल्यू इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 5000 से ऊपर नहीं है, क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन एक को कर लो, 3000 कर लो, ये लो डिस्काउंट हट गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा उसको डिस्काउंट, है ना, ये रहा। तो इन लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा और इसको भी नहीं मिलेगा। देखो इनके प्राइस सेम है, ओके। तो यानी कहने की बात यह है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा भी है लेकिन 5000 से ऊपर नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका रिज़ल्ट आपको डिस्काउंट मिलेगा, किस में, टोटल में, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ योर लॉजिकल टेस्ट, चेक कर सकते हो। ये एंड ऑपरेटर का, ये लॉजिकल टेस्ट 1 है, ये लॉजिकल टेस्ट 2 है, ऐसे आप कितने भी लॉजिकल टेस्ट बना सकते हो। मैं बाहर आती हूँ तो इफ़ का मिलता है मुझे लॉजिकल टेस्ट, दिस इज़ योर लॉजिकल टेस्ट। पूरा जो आपका ये है, ये 1 काउंट कर रहा है वो, जो इफ़ में आप अंदर ब्रैकेट में कंडीशन लगाते थे ना, सिंगल कंडीशन, वहाँ पे ये पूरा एंड ऑपरेटर लगा दोगे तो आप कितनी भी कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हो। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ये रिज़ल्ट आपका शो कर देता है कि आपका जितना भी टोटल प्राइस है उससे माइनस कर देगा डिस्काउंट के प्राइस को, ओके। अगर फॉल्स होती है तो आपका टोटल प्राइस शो कर देगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ है, प्रिंटर है, CPU, मॉनिटर, माउस है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्काउंट निकालना है, ओके। मैंने कहा अगर स्पेशल ऑफ़र येस है, यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ एंड, अभी आपको सोचना है कि किस किस निकालना है ना। ये देखो, अगर स्पेशल ऑफ़र येस है और ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर था या इक्वल टू 2000 तो डिस्काउंट 10% मिलेगा। तो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ मैंने, स्पेशल ऑफ़र येस भी होना चाहिए, ऑर्डर वैल्यू इससे ही बड़ी भी होनी चाहिए, तो यानी एंड ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कंपलसरी कह रहा है ना, दिस वन इक्वल टू येस, ठीक है। और ऑर्डर वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, C60 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2000, ठीक है। अगर होता है, क्लोज़ करते हैं इसको यहीं पे, तो क्या डिस्काउंट मिले मुझे C60 पे, C60 माइनस ब्रैकेट में C60 इंटू कितना परसेंट है, 10%, ओके। अगर नहीं है तो 0। मैंने आपको बताया था पहले, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यू को करते हैं 10% निकालते हैं, फिर जो वैल्यू बचेगी उसको C60 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट आ जाएगा। इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नो है, येस होना चाहिए था, पहली कंडीशन फेल्स। यहाँ पे 500 है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2000 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए थी। बिल अमाउंट, चलो ये तो मैंने यहीं पे लगा दिया, मैं यहाँ से हटा देती हूँ फ़िलहाल, ठीक है। डिस्काउंट दिखाई थी बस इस तरीके से, ओके। अब मुझे बिल अमाउंट निकालने, तो बिल अमाउंट में तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट जो मैंने उधर लगाया था फॉर्मूला वो यहाँ लग जाएगा आपका। लॉजिकल टेस्ट इज इक्वल टू येस, देन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, कॉमा क्या था ये, C60
ठीक है, माइनस ब्रैकेट C60 माइनस इंटू 10%, अदरवाइज C60। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपके पास दोनों तरीके थे। अगर C60 नहीं लेता तो D यहाँ पे 60 ले लेते डायरेक्ट। अगर मैं ये नहीं लेना चाहती तो मैं C60 से माइनस करके D60 भी ले सकती थी डायरेक्ट। ठीक है, तो दोनों आपके पास तरीके हैं। जैसे कि मैंने क्या किया कि ये कॉपी पेस्ट में आ जाए। अब देखो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट मारा, मेरा फॉर्मूला पूरा हिल गया होगा, हिल गया ना। C60 आया, यहाँ पे आ गया D60। ठीक है, यही बोल रही थी ना मैं कि फॉर्मूला हिलना नहीं चाहिए। लगा देती हूँ, नहीं तो फिक्स अभी मैंने आपको सिखाया नहीं तो मैं आपको वो करके दिखा देती। जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता उनको दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया मैंने, इज इक्वल टू, ठीक है, दिस 2000। ओके, मुझे यह करना है, ये डिस्काउंट में से माइनस करना है ना, ऑर्डर वैल्यू को माइनस करो डिस्काउंट से, ये कह रही थी मैं आपको। अदरवाइज़ क्या दिखा दो, ऑर्डर वैल्यू दिखा दो। देखो आ गया सेम। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि मैं वहीं पे इंटू करके दिखा दूँ या फिर मैं क्या करूँ, वहाँ पे जो मैंने निकाला है बिल अमाउंट उसे माइनस करके दिखा दूँ। ठीक है, जब हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं ना तो वो हमें ऐसे करके अलग से शो करते हैं कि आपका 200 डिस्काउंट था और उसके बाद रिज़ल्ट इतना आया। लेकिन मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कहीं पर डायरेक्ट भी दिखाया था कि डिस्काउंट करने के बाद आपकी वैल्यू इतनी आई है। ओके, तो ये आपकी चॉइस है। सेम ये आपके करके देख सकते हो। स्पेशल अमाउंट येस होना चाहिए, ऑर्डर वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, डिस्काउंट 5% कर दो, या एक काम करो ऑर्डर वैल्यू चेंज कर दो, 1000 कर देती हूँ ना, सेम हो गए दोनों। नहीं, ये तो बिल अमाउंट का है ना। ठीक है, ये डिस्काउंट का है। डिस्काउंट कहाँ था मेरा, ये वाला, ये जो फर्स्ट है। ये सेकंड वाला जो है ये बिल अमाउंट का है इसका। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग लगा रखे हैं, तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब मैं क्या कहता है, स्पेशल ऑफ़र येस होना चाहिए। ठीक है, मेंबर येस होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इतनी होनी चाहिए। तो तीनों कंपलसरी हो गए, इस पर डिस्काउंट मिलेगा 5%। तो जहाँ मैंने 2 वैल्यूज़ निकाली थी वहाँ मैं 3 निकाल सकती हूँ। देख लो कैसे। एंड ऑपरेटर, ठीक है, स्पेशल वैल्यू का है मेरी, स्पेशल ऑफ़र का है मेरा ये दिस वन। ये क्या होना चाहिए, येस होना चाहिए। देखो ये सारी कंपलसरी वाली चल रही है। मेंबर्स भी क्या होना चाहिए, येस होना चाहिए। और ऑर्डर वैल्यू में D79 ना, D79 में ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 होना चाहिए ना। ठीक है, होता है तो क्या मिलेगा हमें, 5%। डिस्काउंट निकाल रहे हो तो मैं 5% किसका निकालूंगी, D79 का, इंटू कितना है 5% ना। और अगर नहीं आया तो D तो 0 दिखा दो, कोई डिस्काउंट नहीं भाई, इसका नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही को डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे नो है, यहाँ पे दोनों येस है लेकिन वैल्यू कम है। यहाँ पे एक येस है, यहाँ पे नो है, वैल्यू 3000 से ऊपर है। तो एक ही है जो क्राइटेरिया को सेट कर रहा है, वो ये प्रिंटर। टोटल दिखाना है डिस्काउंट, इसमें दिखाना है प्रिंटर में 10% का। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट इफ़ एंड ऑपरेटर लॉजिकल टेस्ट इज इक्वल टू येस। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ वैल्यू येस। ओके, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। ठीक है, ब्रैकेट बंद, कॉमा D79
ठीक है, माइनस ब्रैकेट में D79 इंटू कितना परसेंट था, 5%, 10%, 10% ना, 10% शो करते, अदरवाइज़ क्या शो करते D79 कि अगर उसको भैया डिस्काउंट नहीं है तो उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये रहा, ठीक है। तो एक ही जगह उसको डिस्काउंट देना है 100 का, नहीं यहाँ पे 5 और 10 का था ना, हाँ यहाँ तो 5% लगाया, यहाँ 10% लगाया आपने, तो एक ही जगह इसको डिस्काउंट मिलेगा, बाकी जगह उसको क्या करना पड़ेगा, फुल पेमेंट देनी पड़ेगी। ऐसे ही आपके सारे हो जाएंगे। कितने क्राइटेरियाज भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने अभी लगाया सीनियर सिटीज़न होना चाहिए, मेंबर्स येस होना चाहिए, ऑफर येस होना चाहिए, ऑर्डर 2000 तो उसको 20% मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो इसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके सारे हो जाएंगे। ये आप करके देखना, नहीं होगा तो बताना। ये कंपलसरी वाली हो गई, ये नॉट कंपलसरी वाली हो गई। तो आपको इन तीनों के लिए तो एंड ऑपरेटर लगाया, कॉमा लगाया मैंने। फर्स्ट लॉजिकल टेक्स्ट क्या है मेरा, सिटीज़न यस होना चाहिए आपका, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैंने एंड के अंदर ही और को यूज़ कर लिया। जैसे एंड की ये सारी स्टेटमेंट थी ना, वैसे ही मैंने और की भी एक स्टेटमेंट बना दी, यस होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक वैल्यू ठीक हुई तब भी चल जाएगा। लोकेशन क्या होना चाहिए, दिस वन, ठीक है, इज इक्वल टू GGN। ये आपका और का बंद हुआ, ठीक है। ये आपका एंड का बंद हुआ, ठीक है। और क्या शो करेंगे, 10% डिस्काउंट दिखा दो, किस पे, ऑर्डर वैल्यू पे। अदरवाइज कोई डिस्काउंट। अच्छा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारा फॉर्मूला, बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए देखो B21 पे येस होना चाहिए, इस पे भी येस होना चाहिए, इस पे भी येस होना चाहिए, ओके। ये 2000 से ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो ये तो यहीं पे फॉल्स हो गया मेरा। कहीं पे मिला है डिस्काउंट, यहाँ मिला है शायद। यहाँ पे ये येस है, ये भी येस है, 2000 से ऊपर है। और एंड ऑपरेटर में क्या, और ऑपरेटर में क्या था, या तो ये येस हो, सीनियर सिटीज़न येस होगी ना, तो और में था ना एक भी ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू, तो रिज़ल्ट मेरा ट्रू आ गया, इसलिए इसको डिस्काउंट मिल गया। इसको भी डिस्काउंट मिल गया क्योंकि मेरा सीनियर सिटीज़न येस होगी, यानी और वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो मेरी यही ट्रू हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है ये 2000 ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं, ओके। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे येस है, ये नो है, नहीं डिस्काउंट, सिर्फ इसको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इसने सारी कंडीशन फुलफ़िल की है। समझ में आया आप लोगों को। और ऑपरेटर में मैंने ये बताया था ना, इनमें से क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू, तो इन दोनों में से एक भी ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू, ठीक है। बाकी ये सारी कंपलसरी, ये तो ट्रू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे येस है स्पेशल ऑफ़र में, ठीक है। मेंबर्स में येस है आपका, और सीनियर सिटीजन में या येस हो या नो भी होता तो गुड लोकेशन गुड़गांव हो। यहाँ लोकेशन गुड़गांव नहीं है लेकिन ये येस है, ठीक है। और अमाउंट तो 2000 से ऊपर है, तो सारी कंडीशन ट्रू हो गई, रिज़ल्ट ट्रू आपका। आई होप आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा और आपको आज मज़ा आया होगा क्लास में। कोई और आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।